श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन, जो कि इस बार सप्तमी तिथि मंगलवार को पितृपक्ष की पड़ रही है, ऐसे में आप सभी को एक विशेष उपाय जरूर करना है। एक मंगलवार करके देखिए, दूसरे मंगल तक आपके घर में क्या चमत्कार होने वाला है। यानी दूसरे मंगलवार तक आपके घर में जो होगा वो आप अपने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मंगलवार का दिन अपने आप में पावन पवित्र होता है और सप्तमी तिथि के कारण यह विशेष माना गया है। दुर्लभ और शुभ संयोग हो रहे हैं, जो कि अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में बहुत ही सरलतम आज के विशेष उपाय बताएंगे, तो ध्यान से आज के वीडियो को जरूर से देखिए और कृपा उपाय चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आज के वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला। तो इस तरीके से आप जो है इन उपायों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मंगलवार के दिन इन विशेष उपायों को करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती हैं। तो अब बहुत ही शुभ मुहूर्त का समय भी है और ऐसे में यह वीडियो अगर आपको प्राप्त होता है तो समझो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको यह वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन यानी कि मंगलवार की सप्तमी के दिन आपको लाभ देने वाले यह विशेष उपाय करने हैं। संतान रोगी है, किसी कारण से पेट में बच्चा है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, बच्चे के 1 या 2 नंबर से पढ़ाई में रह जाते हैं, किसी एग्जाम में तैयारी करते करते पास नहीं हो पा रहे हैं, विवाह की दिक्कतें आ रही हैं, संतान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो महादेव का स्मरण करते हुए गुरुजी कहते हैं कि आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आपको अपने मंदिरों में विराजमान या आपके आसपास जो भी मंदिर है उनमें विराजमान भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और आप संतान की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके निमित्त मंगलवार को यह विशेष उपाय पितृपक्ष में करते हैं, तो आपके बच्चों की हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। मानसिक शारीरिक पीड़ा, ट्रांसफर इत्यादि, यह गलत संगत में रहना, बच्चों का बात ना मानना बहुत ही सरलतम उपाय है, सिद्ध उपाय हैं, आपको कर लेने हैं। 108 की संख्या में इन उपायों को करने के लिए पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं। 108 की संख्या में गेहूं आपने जो होते हैं वह लेने हैं। देखिए गुरुजी जब भी पूजा कराते हैं तो वंश वृद्धि और कार्यों की उन्नति के लिए गेहूं जरूर से लिखा होता है। वह उनकी जब सावन में जो शिवरात्रि होती है वहां पूजा कराते हैं, तब गेहूं की वंश वृद्धि के लिए पूजा में 108 की संख्या में गेहूं के महत्व को बताया है। तो ऐसे ही इस मंगलवार आपको 108 की संख्या में गेहूं लेना है। थोड़ा सा ले लीजिए, कठिनाई नहीं होती है, और 10-10 की संख्या में उनको गिन लेना और 8 को 9 बार में ही आप देखेंगे कि 108 की संख्या में आपको इस तरीके से जो गेहूं है वो गिनती में आ जाए। यानी 108 कुल मिलाकर के आपको संख्या करनी है। तो जिस तरह आपसे गिना जाए वैसे आप गिन करके इनको रख लीजिए और किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाए। जैसे आपके घर में पूजा का स्थान है तो वहां बैठ जाए और एक गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर के, जल का लोटा लेकर के, या महादेव के मंदिर में चले जाएं। घर में जो शिवलिंग विराजमान है वहां भी आप यह उपाय कर सकते हैं। भले ही पूजा का परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। प्रथम उपाय में आपको यह सब करना है और 108 जो गेहूं के दाने आपने लिए हैं उनको अपने हाथ की हथेली में लेकर संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए महादेव की जय बोलते हुए, संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, गेहूं की तरफ देखते हुए कह दीजिए और कटोरी में रखे हुए गेहूं जो होते हैं उनको चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना, अपने में 108 गेहूं के दाने ही लेने हैं और संतान का स्मरण करके महादेव पर धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 करके आपको समर्पित करना है। जिस कामना के तहत आप ये उपाय करेंगे वह कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। गेहूं जिस कामना से चढ़ाए जाएंगे वह सिद्ध हो जाएगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। महादेव आप सभी के बच्चों में, आपके पति, आपके जो भी हैं, उनको नाम स्मरण करते हुए ऐसे बोलना कि महादेव मेरे बच्चे
मेरे पति, मेरे जो भी आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लेते हुए को बोलना कि उनकी बाधाएं दूर हो जाएं, प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाएं। प्रथम उपाय इस तरीके से जो है संपन्न होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सरल है। दूसरा उपाय काफ़ी ज़्यादा सरल है। तो आज हम आपको हनुमान जी के पावन पवित्र दिन मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय को बता रहे हैं। अब पितृपक्ष चल रहा है, तो ऐसे में आप ज़रूरी नहीं कि मंगलवार को ही करें, अन्य दिन भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में या घर पर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा के सामने यह कार्य करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर जो है हनुमान जी, उन्हें चौमुखा दीपक बहुत ही प्रिय होता है। तो दूसरा उपाय सुनिए। अंत में अन्य उपाय भी है जो बहुत काम के हैं। तो आपके तो चौमुखा दीपक आप सभी को लगा लेना है। उसमें आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी, चमेली का भी, घी का भी। मेरे हनुमान जी को सभी तरह के जो दीपक हैं वह प्रिय होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो तेल का, घी का सब एक ही साथ मिला करके भी आप जो है दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो दीपक का रुख तैयार करना है और 4 बत्ती रख करके आटे का बना सकते हैं, मिट्टी का दीपक बना सकते हैं, घर के मंदिर में आपको लगा देना है और हनुमान जी के स्मरण ज़रूर से करना है, या फिर हनुमान जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं। वहाँ पर एक दूसरा छोटा सा कोई मिट्टी का या कैसा भी एक कटोरी ले लीजिए, जिसमें आप सभी को अपने हाथ की हथेली में एक कपूर और लौंग रखना है और काली मिर्च का दाना रखना है। ठीक है, काली मिर्च आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, ज़्यादा कम ले सकते हैं, परंतु काली मिर्च साबुत अच्छी अवस्था में हो, एल का जोड़ा लेना, अर्थात 2 लौंग लेनी है और कपूर लेना है। और पूरे घर में जब दीपक लगा ले तो आपको पूरे घर में इसे जो है कपूर और लौंग को, काली मिर्च को घुमा करके कहना है कि मेरे परिवार में जो बुरी शक्तियां हैं उनका नाश हो, और बोलना है हरे रोग ना से हनुमान जी और पीड़ा को दूर करें हनुमत जी, ऐसी मेरी कामना है। इस तरह से हनुमान जी का आप स्मरण करें। जो भी भाव आपके मन में आए उन भावों को बोलते हुए तो आपके घर से रोग संकट पीड़ा जो भी होगा वह दूर हो जाएगा, सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। और हनुमान जी का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना और थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोल लेना, या तो घर के मंदिर में जो है इसे प्रज्वलित कर लीजिए, या कटोरी में डालकर, या घर के मध्य बिंदु में अर्थात मेड पॉइंट जो होता है वहां जला लीजिए। जलाने के बाद अगर किसी हनुमान जी के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां चौमुखी दीपक लगा रहे हैं, और ये सारी चीजों को घुमा करके वहां पर ले आइए और फिर अपने घर में घुमा दीजिए और इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर देना है। और यह चीजें जलाकर आ जानी है और घर में कर रहे हैं तो जलाने के बाद थोड़ा सा धुआं घर में जरूर से दिखा दीजिए। निश्चित रूप से जो है आपका मन उदास रहता है, घर में नकारात्मकता है, वास्तु दोष है, या किसी का कुछ भी किया कराया होगा, हनुमान जी की कृपा से सब दुख दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से कर सकते हैं। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अगले उपाय की ओर। तो जो कि गुरुजी ने दूध चढ़ाने का उपाय बताया है, तो कैसे यह उपाय करना है संतान से संबंध रखता है। दूध अगर आपके घर में है तो आज देर रात्रि तक जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में आपको जाना है, यानी कि मंगलवार के दिन जो रात्रि होती है तब तक आपको जो है महादेव के मंदिर जाना है और संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र और हर कार्य में उन्नति के लिए गौ माता का कच्चा दूध शिवलिंग पर आपको लेकर प्रयत्न करना है। आप जरूर से चढ़ाएं। ठीक है, यह तीसरा उपाय आप सभी को करना है। चौथा कार्य यह करना है कि आप सभी जानते हैं कि जो नारियल होता है वो पुत्र प्राप्ति या संतान की लंबी उम्र या जिस व्यक्ति की डिलीवरी इत्यादि होती है उसके लिए किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति करें, सास बहू कोई भी कर सकती है, माँ बेटी के लिए कर सकती है। तो कोई कर सकता है नारियल लेना है और नारियल जटा वाला लेना है जो भगवान जी को समर्पित होता है। उसके ऊपर एक कपड़ा रख लेना है और छोटा सा आप विशेष तौर पर उस कपड़े के ऊपर एक मौली बांध दीजिए। और मौली बांधने के बाद आप इसे जो है व्यक्ति जो परेशान है जीवन में उसका नाम गोत्र बोल दीजिए और अपने घर में घुमाकर शिव मंदिर में समर्पित कराइएगा। नारियल में माता रानी के स्वरूप में आपको समर्पित करना है और जिस व्यक्ति के नाम से समर्पित करना है फिर देखना उसे लाभ ही लाभ होगा।
नारियल जो है आपने समर्पित किया है, और नारियल में जो कपड़ा लपेटकर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोल देना। मंदिर में इसे समर्पित करना है। जीवन में आने वाली हर प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। और शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग का स्पर्श कराकर आप शिव मंदिर के ठीक सामने शिवलिंग के ठीक नीचे रख दीजिए। भगवान जी इस भोग प्रसाद को स्वीकार कर लेंगे और आपके परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप यह उपाय कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।